गांव के कोने में बने बड़े से घर में शांति देवी अपने इकलौते बेटे राजेश और बहू प्रिया के साथ रहती थीं। शांति देवी का स्वभाव काफ़ी सख्त और नियंत्रक था। उन्होंने अपने बेटे राजेश की शादी अपनी इच्छा के खिलाफ की थी, क्योंकि प्रिया साधारण परिवार से थी। उन्हें लगता था कि प्रिया उनकी बड़ी हवेली और परंपराओं के लायक नहीं है। शादी के बाद से ही शांति देवी ने बहू पर अपनी सख्ती दिखाना शुरू कर दी। सुबह उठते ही वो ताने सुनाने को तैयार रहती। इतनी देर तक सोना तो मायके में चलता है, यहाँ नहीं चलेगा। अगर प्रिया चाय बना देती तो शांति देवी कहती, क्या चाय में इतनी कंजूसी करती हो? लगता है दूध बचाने का शौक है। प्रिया पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। उसने सोचा कि सास के दिल को जीतने में वक्त लगेगा, इसलिए हर ताने को वो चुपचाप सहती और अपना काम करती रही। लेकिन शांति देवी को बहू की खामोशी भी चुप थी। राजेश अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। वो जानता था कि उसकी माँ प्रिया के साथ ठीक नहीं कर रही, लेकिन वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, प्रिया बहुत मेहनती है, आप उसे थोड़ा प्यार से भी देख सकती हो। शांति देवी गुस्से में आ गई। मैंने तुम्हें पाला बड़ा किया और अब तुम मुझे समझा रहे हो? ये सब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें सिखाया है। राजेश चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान रहने लगा। गांव में एक दिन बड़े मंदिर में कथा का आयोजन हुआ। ये कथा महिलाओं के बीच रिश्तों को सुधारने पर आधारित थी। शांति देवी भी वहां पहुंची। कथा शुरू हुई और कथावाचक ने एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक बूढ़ी माँ के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया, क्योंकि माँ हर समय बहू को ताने मारती थी। दूसरे बेटे ने माँ को छोड़ दिया, क्योंकि वो हर किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। तीसरा बेटा भी माँ के कठोर स्वभाव से परेशान होकर दूर चला गया। आखिर में माँ अकेली रह गई। उसने महसूस किया कि उसकी खुद की कटुता और कठोरता ने उसके परिवार को तोड़ दिया है। कथावाचक ने समझाया कि माँ और बहू का रिश्ता नाजुक होता है, इसे प्यार और समझदारी से संभालना चाहिए। कटुता से परिवार टूटते हैं, लेकिन प्रेम से घर स्वर्ग बनते हैं। शांति देवी की आंखें खुल गईं। कथा सुनते हुए शांति देवी को एहसास हुआ कि उनकी स्थिति भी ऐसी ही हो सकती है। अगर उन्होंने प्रिया के साथ अपना व्यवहार नहीं बदला, तो उनका बेटा और बहू भी उनसे दूर हो सकते हैं। उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने वहीं मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो अपनी बहू के साथ प्यार से पेश आएंगी। घर लौटते ही शांति देवी ने प्रिया को पास बुलाया। पहली बार उन्होंने प्रिया से ताने देने के बजाय प्यार से बात की। बेटी, तुमने इस घर को संभालने की पूरी कोशिश की है। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानूंगी। प्रिया को ये सुनकर पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन सास के चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। उसने सास को माफ़ कर दिया और गले लगा लिया। शांति देवी ने अपने व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव किया। उन्होंने प्रिया को हर काम में गाइड करना शुरू किया, लेकिन बिना किसी ताने के। अगर प्रिया कोई गलती करती तो शांति देवी प्यार से उसे समझाती। घर का माहौल अब पहले से काफ़ी बदल चुका था। राजेश भी अपनी माँ के इस बदलाव से खुश था। उसने अपनी पत्नी को ये भरोसा दिलाया कि अब वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। गांव में अब शांति देवी और प्रिया के रिश्ते की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे, देखो, जहाँ माँ और बहू के बीच प्यार और सम्मान हो, वहाँ घर स्वर्ग बन जाता है।
रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि समझ, सहानुभूति और